बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 लेक्चर एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्मार्ट सिलेबस के अंदर ए पार्ट आपके पास है -1 1 2 और 0। बी पार्ट आपके पास है इसका सेकंड पार्ट कि बी इज इक्वल टू 1 3 2 और -2। जो सिलेबस में है वो आपके पास बी पार्ट है कि इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन बी हमारे पास जो है वो है 1 3 2 और -2। तो इसका अब आपने क्या लेना, डिटर्मिनेंट टेक करना। तो लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट। तो ये है बी डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 और -2। डिटर्मिनेंट जब टेक करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस फॉर्मूले का होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3, 2 1 द 2 3 2 द 6, -2 -6 कितना होता है -8। तो ये आपका आंसर था कि डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास 2। क्वेश्चन 2 में फाइंड which of the following matrices are singular और नॉन सिंगुलर। कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर और कौन से नॉन सिंगुलर, ये आपने उन्हें बताना। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके डिटर्मिनेंट ज़ीरो हों, यानी जिनका आंसर डिटर्मिनेंट टेक करने से ज़ीरो आए, वो सिंगुलर होंगे, और जिनका आंसर ज़ीरो ना आए वो क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे। तो ये आपका है फर्स्ट पार्ट कि ए मैट्रिक्स आपके पास जो है वो है 3 6 2 4। तो आपने बताना कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो उसी तरह टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो ये ए का डिटर्मिनेंट और ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 6 2 4। जब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो 3 × 4 -2 × 6, 3 4 12 6 2 12, 12 - 12 क्या आएगा 0। तो हम कह सकते हैं जब इसका आंसर 0 आया तो हैंस ये जो ए है ये क्या है, सिंगुलर है। ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह बी और डी पार्ट जो है वो आपने एज ए होमवर्क खुद ही इसका पार्ट कर लेना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 ये कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स if it exists।
जैसे ये आपके पास मैट्रिक्स है -1 3 2 0, इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लिख लें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। ये है आपके पास फार्मूला। तो इस फार्मूला के अंदर दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक कंपोनेंट आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरा आपको उसका क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट पहले टेक करते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट टेक करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास जो था, दोबारा लिखा -1 3 2 और 0, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। तो ये अगर डिटर्मिनेंट ऑफ -1 3 2 और 0, -1 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ और 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, 1 0 2 3 6 -6, ये है डिटर्मिनेंट। पहला स्टेप होगा डिटर्मिनेंट। अब आपने किसका लेना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में आप क्या करते हैं कि जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है इनकी अब जगह चेंज कर देते हैं, पहले चौथे की जगह चेंज कर देंगे। यानी 0 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ आएगा। अदर एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे, ये 3 पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आपका डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। इन दोनों को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 ये आपका जो थी, ये थी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट। ये -6 इन सबको क्या कर रहा है, डिवाइड, तो अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडिंग बाय -3 डिवाइडिंग बाय -2 डिवाइडिंग बाय और -1 डिवाइडिंग बाय। तो ये डिवाइड करने से आपका जो चीज़ आएगी पेज 4 है आपके पास। तो ये इन्वर्स आपके पास आया डिवाइड करने से, 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा। -3 को -6 पे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 और 2 3 2 6, और ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, और ये माइनस माइनस कैंसिल तो जाएगा 1/6। ये था आपका ए इनवर्स। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 कि ए आपके पास ये हो, इफ़ ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2 और बी इक्वल टू आपके पास हो -4 -2 1 और -1, देन वेरीफाई डैट वेरीफाई आपने ये करके दिखाना है फर्स्ट पार्ट कि ए बी का होल इन्वर्स जो होता है वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सॉल्यूशन, तो पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका आप इन्वर्स लेंगे। तो ये आप पहले टेक करें ए और बी की प्रोडक्ट, ये ए है ये बी है। प्रोडक्ट हमने कल के लेक्चर में सीखी थी, 4 0 -1 2 -4 -2 1 और -1। इनकी प्रोडक्ट टेक करेंगे तो हमारे पास आएगी प्रोडक्ट, यानी 4 मल्टीप्लाई करेगा -4 से, 0 1 से। नेक्स्ट 4 इंटू -2 0 इंटू -1, -1 इंटू -4 2 इंटू 1, -1 -2 और 2 -1, 4 4 16 0 8 0 4 2 2 -2, -16 -8 4 2 6 और ये 0।
ये हमारे पास आया आंसर ए और बी की प्रोडक्ट का। अब हमने इसका इन्वर्स लेना। तो ये आएगा ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू, जिसका इन्वर्स लेना हो नीचे उसका डिटर्मिनेंट और ऊपर उसका एडजॉइंट। तो अब हमारे पास ए बी आ गया। अब ए बी का डिटर्मिनेंट टेक करना। पहले क्या लेना, उसका डिटर्मिनेंट फिर उसका एडजॉइंट। तो ये पहले ए बी का डिटर्मिनेंट टेक करते हैं। ए बी क्या था, -16 -8 -16 -8 6 और 0। तो डिटर्मिनेंट टेक करेंगे, -16 मल्टीप्लाई करेगा 0 से और 6 करेगा -8 से। ये 0 माइनस में प्लस 48। ये आ गया ए बी का होल डिटर्मिनेंट। अब इसी ए बी का होल एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में अगर पहले चौथे की जगह बदल देंगे 0 और ये -16, इनके साइन चेंज कर देंगे, +8 और ये -6। इन्हें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आएगी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है 48 और ये एडजॉइंट 0 8 -6 -16। ये ए बी का हमारे पास क्या आ गया इनवर्स। ये आपके पास साइड कौन सी अभी आई है, लेफ्ट हैंड साइड के ए बी का आपने इनवर्स ये आपके पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको इन्वर्स चाहिए इनके अलग अलग। तो पहले आप लेते हो ए का इन्वर्स, उसके लिए ए का डिटर्मिनेंट टेक करेंगे। ए आपके पास जो था गिवन वो था 4 0 -1 2, 4 0 -1 और 2। तो ये का 4 मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर्मूला का माइनस और -1 मल्टीप्लाई बाई 0, 4 2 8 0 8। ये है ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ले लेते हैं ए का। एडजॉइंट में पहले चौथे की जगह बदल देंगे। तो ये 2 इधर 4 इधर, इनके साइन चेंज कर देंगे 0 और ये 1। तो ये आ गया हमारे पास इन्वर्स इनका। तो ये आ गया आपके पास ए का इन्वर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट आपके पास आया 8 और 7 एडजॉइंट आपके पास था 2 0 1 4, 2 0 1 और 4। अब सिमिलरली आपने बी का इन्वर्स लेना। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट टेक करेंगे। बी आपके पास था -4 -2 1 और -1। -4 मल्टीप्लाई करेगा -1 से और 1 मल्टीप्लाई करेगा -2 से। ये 4 1 था 4, 2 1 था 2 और ये 6। अब इसका आपने क्या लेना एडजॉइंट ऑफ बी। उसी तरह प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे बी की। तो ये -1 इधर -4 इधर, इनके साइन चेंज कर देंगे +2 ये -1। तो ये आ गया आपके पास आपके पास बी का इन्वर्स 1/6 इंटू एडजॉइंट -1 2 -1 -4। ये आ गया बी इन्वर्स। नाउ राइट हैंड साइड में हमने करना था बी का इन्वर्स को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना था। बी का इन्वर्स है 1/6 इंटू -1 2 -1 -4 और ए का इन्वर्स हमने निकाला था 1/8 इंटू 2 0 1 और 4। तो इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 और 1/8 आपस में मल्टीप्लाई करके आएंगे 1/48। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रो ये कॉलम -1 करेगा 2 से और 2 करेगा 1 से। नेक्स्ट -1 0 से और 2 करेगा 4 से। लास्ट वन -1 2 से और -4 1 से।
-1 0 से -4 4 से। तो ये आ गया आपके पास 1/48, 2 1 दा 2 और ये 2 1 दा 2, 10428, 2141, 0 16। तो ये आ गया 1/48, ये 0, ये 8, ये -6 -16। ये आपका साइड कौन सी आ गई है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको नज़र आ रहा है ये जो आपने फाइंड किया बी का इन्वर्स और ए के इन्वर्स की प्रोडक्ट, बी इन्वर्स ए इन्वर्स की प्रोडक्ट क्या आ रही है? 1/48, 0 8 -6 और -16। ये साइड थी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, ए बी का होल इन्वर्स वो है 1/48, 0 8 -6 -16। तो नज़र आ रहा है कि दोनों साइड के हैं इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड ये ए बी का जो होल इन्वर्स होता है वो इक्वल टू होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। प्रूव्ड है। ये था आज का आपका लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड। इसी को अपने अब एज ए होमवर्क के तौर पे करना है। ओके जी, लेक्चर एंड।